शास्त्र और शस्त्र प्रशिक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने से होगा पृथ्वी से इस्लामिक आतंकवाद का सर्वनाश। राष्ट्रवाद भारत प्रथम। नई दिल्ली। पहलगाम में आतंकवादी हमले में बलिदान हुए हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रवाद भारत प्रथम के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से पाकिस्तान पोषित इस्लामिक आतंकवादी तंत्र को समूल नष्ट करने के लिए व्यापक कदम उठाने की मांग की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता BN तिवारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रवाद भारत प्रथम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश तोमर ने 27 हिंदुओं की हत्या पर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि 1947 में पाकिस्तान का जन्म शेष भारत का इस्लामीकरण करने का जिहाद चलाने के लिए सुरक्षित भूस्थल के रूप में हुआ था। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद के माध्यम से गजवाए हिंद कर रहे हैं और छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं का नरसंहार कर सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र चला रहे हैं। पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्या करना पाकिस्तान का नया कारनामा है। जारी बयान के अनुसार राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों में आतंकवादियों को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में पोषित किया जाता रहा, जिसका खामियाजा आज भी पूरा देश और हिंदू समाज भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में अब संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार बताने वालों की नहीं वरन भारत को सनातन राष्ट्र बनाने वालों की सरकार है। आतंकवाद हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने, 48 घंटे में भारत में रह रहे सभी मुस्लिम पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने, अटारी बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने का निर्णय लागू कर पाकिस्तान को अपनी शक्ति का परिचय दे दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीति से पाकिस्तान का बिखराव होगा और पाकिस्तान खंड खंड होकर अपना अस्तित्व गंवा देगा। राष्ट्रवाद भारत प्रथम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा, भारत की शिक्षा प्रणाली में शस्त्र संचालन प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम का शामिल नहीं होना देश के नागरिकों को आत्मरक्षा के प्रति उदासीन बनाता है, जिस कारण आतंकवादी, उग्रवादी और समाज विरोधी तत्वों के हमलों में अधिक संख्या में मारे जाते हैं। उन्होंने भारत सरकार से आतंकवाद और देश विरोधी तत्वों के हमलों का मुकाबला करने और स्वरक्षा, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का देश के नागरिकों में भाव उत्पन्न करने के लिए माध्यमिक शिक्षा में शास्त्र का अध्ययन और शस्त्र प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके पाठ्यक्रम में शामिल होने से देश के नागरिकों का सैनिकीकरण होगा और देश का सुरक्षा तंत्र संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक बलशाली बन सकता है। शस्त्र प्रशिक्षण और शस्त्र प्रशिक्षण से पृथ्वी से इस्लामिक आतंकवाद का सर्वनाश हो सकता है। BN तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से मुक्ति का मार्ग रक्षात्मक नीति से नहीं वरन आक्रामक नीति से होकर गुजरता है। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश की सरकारों मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में रक्षात्मक नीति अपनाती रही और देश के हिंदुओं की इस्लामिक आतंकवाद के मौत के मुंह में धकेलती रही हैं। BN तिवारी ने 1960 के सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जल समझौता रद्द करना प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि भारत सरकार अब रक्षात्मक नीति को चोला त्याग कर पाकिस्तान और उसके इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध आक्रामक नीति अपना की है। BN तिवारी ने कहा, देश पाकिस्तान से सैन्य युद्ध के मुहाने पर है। यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा और बांग्लादेश की तर्ज पर पाकिस्तान से कई नए देशों का उदय भारत की सरपरस्ती में होगा।